नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल क़दीम बिलिसानिन नबिय्यिल अमीनिल करीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, आज मेरा मौज़ू सुख़न जो है वो दुआ के मुताल्लिक़ है कि अल्लाह के हुज़ूर हम दुआ मांगते हैं तो हमको कैसे अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी चाहिए, दुआ कैसे करनी चाहिए और कौन से औक़ात हैं जिनमें अल्लाह ताला दुआ कबूल फ़रमाता है। बहुत औक़ात ऐसा देखने में आया कि जब हम नमाज फ़र्ज़ अदा करते हैं, जमात से सलाम फेरते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दुआ नहीं मांगते, नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। हालांकि नमाज के बाद जो दुआ करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दुआ तो किसी वक़्त भी हो सकती है। दुआ के लिए कोई किसी वक़्त का तयन नहीं है, हर वक्त रब ताला सुनता है, रब ताला हमारी तरफ अल्लाह ताला तवज्जो फरमाता है। जब भी हम अपने अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठाते हैं, जब भी अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला अता करता है अपने फ़ज़ल से। उसने वादा फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो बिलख़सूस जब हम नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरते हैं, उस वक़्त भी दुआ करनी चाहिए, वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हाथ दुआ मांगने में हाथ इतने उठाने चाहिए कि हाथ सीने के बराबर हो जाएं, क्योंकि हदीस पाक से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में बाज़ औक़ात इतने हाथ उठाते थे अपने दस्ते मुबारक कि हुज़ूर की ये जो बगलों की सफ़ेदी थी वो नज़र आ जाती थी। जब हुज़ूर ऐसे अपने दस्ते मुबारक उठाते थे, अपनी बगलें उठाते थे, तो इस जगह से नूर खारिज होता था, नूर निकलता था, सफ़ेदी नज़र आती थी। बाद लोग ऐसे हैं कि वो अपने जानुओं पे, अपनी आगोश में, झोली में रख के नीचे दुआ करते हैं, नीचे हाथ रख के। ये सरासर तकब्बुर है। अपने अल्लाह से ऐसे मांगा जाए जैसे कोई फ़कीर मांगता है, ऐसे हाथ करके अपने सीने के बराबर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए जाएं, क्योंकि हम अल्लाह के, हम फ़कीर हैं, हम अल्लाह के मंगते हैं, अपने अल्लाह से मांगने वाले हैं। वो देने वाला है, वो अता करने वाला है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं, वो अपनी शान के लायक अता करता है। तो अल्लाह ताला दुआ सुनता है और कबूल भी फरमाता है जब भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ की जाए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है मेरे सामने, कि हज़रत अबू उमामा रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर से पूछा गया, कीला या रसूल अल्लाह अय्यु दुआ अस्माओ, या रसूल अल्लाह कौन सी दुआ है जो सुनी जाती है, जो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सुनने से मुराद है कबूल फरमाना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जौफुल लैल आखिर व दोबरुस सलावात तिल मकतूबात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो रात के दरमियानी हिस्से में जौफुल लैल, और दूसरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोबरुस सलावात तिल मकतूबात। हुज़ूर ने फरमाया हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के सलाम फेरने के फ़ौरन बाद, फ़र्ज़ों के बाद जो दुआ अल्लाह के हुज़ूर मांगी जाती है वो सुनी भी जाती है और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है। तो मालूम हदीस पाक है, सियासित्ता में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। और जो लोग ऐसे हैं हमारे मुसलमान भाई जो सलाम फेरने के फ़ौरन बाद उठ के चले जाते हैं, वो दुआ नहीं करते। शायद खुदा बेहतर जानता है कि उन्होंने कौन सा फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर रखा है कि वो फ़र्ज़ों के बाद दुआ ही नहीं मांगते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने में आए। तो लिहाजा हम जिस वक़्त भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें, बिलख़ुसूस हम रात के वक़्त, आधी रात के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो हम अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया वो रात की दुआ जो है वो अल्लाह कबूल फ़रमाता है। और दूसरा फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमा लेता है। और दुआ के आदाब ये हैं कि हम दो जानू बैठ जाएँ या चार जानू बैठ जाएँ, जैसे भी आसानी से बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह हर तरह सुनता है, हर तरह कबूल फ़रमाता है। और अपने हाथों को कम अज़ कम अपने सीने के बराबर रखें। दुआ का ये तरीका है, बल्कि हुज़ूर की सुन्नत से साबित है कि हुज़ूर तो उठा
दिखाते थे, जितनी इज्जत इनकसारा, जितना इज्जत इनकसारी इंसान में होगी वो उतने ही बुलंद उठाएगा, और जितने ही हाथ बुलंद उठाएगा उतनी ही उसमें इज्जत इनकसारी पाई जाएगी। तो आप इज्जत इनकसारी के साथ जितने भी हाथ उठाएंगे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक वो बिल्कुल जायज़ होगा, लेकिन कम अज़ कम आप अपने सीने के मुताबिक, सीने के बराबर हाथ करके अल्लाह से मांगें, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है वो दुआ की जाए तो अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा अलैना इल्लल बलाग।